everyone, this is Meeta Maskul and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office GDS Corner. Hope you all guys are doing very well. So as you all know, this channel is all about GDS candidates and who are already working in Department of Post as a GDS BPM, ABPM or डाक सेवक. So if you are new, so don't forget to subscribe my YouTube channel. अगर आप ऑलरेडी मेरे एक सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा GDS कम्युनिटी के साथ शेयर करना, स्पेशली उनके साथ जो न्यू अपकमिंग वैकेंसीज में अप्लाई करने वाले हैं फॉर गर्ल्स. दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द गर्ल्स. सो आज जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा. सो काफ़ी सारी गर्ल्स के, काफ़ी सारी फीमेल कैंडिडेट्स के मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि मैम आज एज अ फीमेल क्या हमें सिंगल हैंडेड ब्रांच में अप्लाई करना चाहिए. देखो, जो बीपीएम का काम है वो ऑफकोर्स चाहे आप सिंगल हैंडेड ब्रांच में जाओ चाहे डबल हैंडेड ब्रांच में जाओ, बीपीएम का जो काम है वो सेम ही रहता है. बट इन सिंगल हैंडेड ब्रांच आपके पास एक काम ऐड हो जाता है, एडिशन हो जाता है. वो क्या होता है कि आपको साथ में डाक भी डिलीवर करनी है. इन माय केस जब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म अपना लगाया था और जो मैंने फिल की थी जगह, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे जो है सिंगल हैंडेड ब्रांच है या डबल हैंडेड है, वहाँ पे मुझे एबीपीएम मिलेगा या नहीं मिलेगा. आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस. बट आजकल ये सब बहुत ईजी हो गया, क्योंकि अगर आप अपने ही स्टेट में या अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में फिल कर रहे हो तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है पता करवाने की कि कौन सी ब्रांच सिंगल हैंडेड है कौन सी नहीं. सो मैंने अलग डिस्ट्रिक्ट में फिल किया था बिकॉज मेरी सिटी में उस टाइम जो सीट है वो बिल्कुल भी नहीं थी फॉर द जीडीएस बीपीएम. दैट्स वाई मैंने दूसरी डिवीजन में फिल किया था फॉर्म. और आज का एक इंसिडेंट है विच एक्चुअली हैपन विद मी. सो डाक बहुत ज़्यादा आती है सिंगल हैंडेड ब्रांच में, काफ़ी बार ज़्यादा आती है, काफ़ी बार कम आती है. ये बैलेंस रहता है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही आती है. कुछ कुछ ब्रांचेज हैं जिनमें लिटरली बहुत ज़्यादा डाक आती है. बट मेरे पास डाक बहुत ज़्यादा थी. सो आई जस्ट थिंक कि आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो. आप बाद में डाक बांटो या सुबह, क्योंकि डाक हमारी आजकल लेट आ रही है. सो आई डोंट वांट टू मतलब डिलीवर डाक डोर टू डोर आफ्टर 2 o'clock बिकॉज अब जो अंधेरा है वो जल्दी हो जाता है. सो सबको होता है कि हम घर पे जल्दी जाएँ, मतलब ऑफिस टाइम जल्दी फिनिश करें अपना. 2 बजे से ज़्यादा 2:30-3, मुझे 2:30-3 नॉर्मली बज जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी हो जाता है. बट ज़्यादा होने की वजह से मैंने ये सोचा कि जो आज की डाक मैं सुबह डाक वो डिलीवर करूँ, जो मेन मेरी डाक्स रह गई थी, क्योंकि बैंक वगैरह कल बंद थे कुछ भी रीज़न की वजह से. सेकंड सैटरडे को बैंक्स बंद होते हैं. कुछ स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी अनाउंस कर दे तो उनकी छुट्टियाँ आ जाती हैं. सो उस केस में वो आर्टिकल मैंने सुबह के टाइम पे डिलीवर करे. उसके साथ एक कस्टमर का आर्टिकल था. सो मैंने सोचा कि मैं उसको भी मॉर्निंग में डिलीवर करूँगी. सो मैं सुबह बस से उतरती हूँ. आप ये चीज़ कर सकते हो फीमेल्स कि आप जो आपका वर्किंग आवर है, चाहे आप उससे आधा घंटा या 1 घंटा पहले आ जाओ, या आपको अगर लगता है कि आपकी डाक लेट आती है और आपका जो बिज़नेस है ऑफिस का वो भी स्लो है, तो आप उसको टाइम मैनेज कर सकते हो डाक डिलीवर करने के लिए. तो मैंने जब सुबह डाक डिलीवर करनी शुरू करी, मैं बस से उतर के सबसे पहले मैंने बैंक की डाक दी, वो सब क्लियर हो गई. देन मुझे एक जगह और जाना था जो डिस्टेंस में थी और वो रास्ता पूरा सुनसान था लिटरली, मतलब. और धुंध, वो वीडियो में इसमें ऐड कर दूँगी, उस वीडियो में देख लेना. और वहाँ पे इतने सारे डॉग्स थे. मतलब आई एम अफेयर्ड ऑफ डॉग्स. आई हैव अ पेट डॉग, बट स्टिल मतलब जो डॉग्स होते हैं मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है. बिकॉज जो आवारा होते हैं आपको पता है कि दे आर वेरी हार्मफुल. और कुछ कुछ ऐसा नहीं है, अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि वो उनमें कोई कमी नहीं होती है. दे आर ऑल्सो वो हैं, एनिमल हैं. बट कुछ कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है अभी क्या बोलते हैं, अग्रेसिव डॉग्स होते हैं. और उनको मतलब मैं अपना लिटरली रोड से जा रही थी, उसकी वीडियो क्लिप आपने देख ली है. सो वहाँ पे एक डॉग था, लिटरली मैं आगे जा रही हूँ तो वो डॉग आगे आ रहा है, मैं पीछे जा रही हूँ तो पीछे जा रहा है. और उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा सुन्न पड़ गई थी क्योंकि दूर से दूर तक कोई भी इंसान नहीं था. और उस मोमेंट पे आके मैंने वो चीज़ ड्रॉप आउट करी कि मैं वहाँ पे डाक देने नहीं जा रही हूँ अभी के टाइम पे. मैं इसको बाद में डिलीवर करूँगी थोड़ी देर बाद, या मैं अपने साथ मतलब मैं देखूँगी यहाँ से थोड़ी देर में थोड़ा धुंध ठीक हो जाएगी तब मैं जाऊँगी. ये फीमेल्स के साथ बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं और काफ़ी जगह इतनी सुनसान होती है कि लिटरली आप नहीं जा सकते हो. बट स्टिल मुझे 3.5 साल से ज़्यादा हो गया, तो मैं इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करती हूँ. मैं डाक देने जाती हूँ, डाक दे के आ जाती हूँ. बट जो रास्ते सुनसान होते हैं या जहाँ पे डॉग्स होते हैं वो थोड़ा रिस्की होता है. सो इट इज़ जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट, इट इज़ जस्ट अ मतलब फेवर ही है कि अगर आप फीमेल हो और अगर आपको डाक नहीं बांटनी है तो प्लीज़ आप देख के सीट फिल करना कि आप डबल हैंडेड ब्रांच में जाओ. बिकॉज जो सिंगल हैंडेड ब्रांच है, जो
मेल स्टाफ होता है वो मोस्टली पोस्टमैन वगैरह की काम कर लेते हैं और वो पोस्टमैन वगैरह बनना भी चाहते हैं। सो उनके लिए डाक बांटना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। सो ये सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और बहुत सारे सेल्फ एक्सपीरियंसेस भी हैं जो वर्स्ट है, जिसको सुनने के बाद आई थिंक कोई भी लड़की एक सिंगल हैंडेड ब्रांच के लिए नहीं फील करेगी या ABPM के लिए अपनी मतलब एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लगाएगी। बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर अच्छा है तो बुरा है, बुरा है तो अच्छा भी है। सो बट आई जस्ट रिक्वेस्ट कि इफ़ यू आर अ फीमेल यू शुड गो फॉर द BPM। इफ़ यू आर ओके विद ABPM, मतलब हाँ ये आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास एक्टिवा है, साइकिल है, आप उससे जाके डाक डिलीवर कर सकते हो। बट मेरे जो विलेज है उसका एरिया इतना ज़्यादा नहीं है और आई एम मतलब वॉकिंग डिस्टेंस रहते हैं, सो आई एम कंफर्टेबल विद दैट। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। सो दैट दिस इज़ फॉर टुडे। आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस और मेरी जो हालत है इसको देख के झटका मत खाना, बिकॉज बाहर ठंड इतनी ज़्यादा है एंड आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद माय हेल्थ, क्योंकि स्टिल अभी कोल्ड है, कफ है, बट काम करना है। सो लिटरली स्टे सेफ, अपने आप को वार्म रखो, जितना कोजी हो सके उतना रखो। सो दिस इज़ फॉर टुडे। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा GDS फीमेल कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक विद न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मैं लिटरली ये सोच रही थी कि जब मैं उस रास्ते पे जाऊँ ना, मैं एक क्लिप बना लूँ जब मैं वहाँ पे डाक डिलीवर करने जाऊँगी कि लिटरली मौसम है कैसा। बट मैं बाद में मेन रोड पे आ गई जहाँ पे घर वगैरह, तो वहाँ पे धूप थोड़ी सी कम थी। सो डन। आप लोगों का क्या थॉट है, आप लोगों का क्या थॉट ऑफ प्रोसेस है, आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब।